राधे राधे, हरे कृष्णा। तो मंडप सज चुका है और अब दूल्हा दुल्हन के आने की तैयारी है। फाइनली पूरा मंडप जो है वो सज के रेडी हो चुका है। बस दूल्हा दुल्हन आए और बैठ जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, फटाफट से दूल्हा दुल्हन को बुलाते हैं और अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? फाइनली मेरा मंडप लग चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और अब हल्दी सबसे शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है, तो मैं लगा रही हूँ अब हल्दी मंडप के बाहर। देखो, आप गेरू भी लगा सकते हो या किसी भी चीज को प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सबसे जो पवित्र मानी जाती है वो हल्दी। हल्दी से पवित्र कोई भी चीज नहीं मानी जाती। तो मैं फाइनली हल्दी का लेप कर रही हूँ। आप गेरू का भी कर सकते हो, आप आटे का भी कर सकते हो, आप किसी भी चीज का कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली हल्दी का ही लेप कर रही हूँ। हल्दी का ये लेप मैंने तब स्टार्ट किया है जब पहले मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना चुकी हूँ। तो ये पूरी की पूरी रेडी है हमारी चौकी, जिसमें हम एक तरफ भगवान विष्णु और एक तरफ माता जी का आज स्थापना कर, माता जी के आज विवाह की तैयारी करेंगे और आज होएगा हमारा तुलसी पूजन। तो अब मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। आप कुछ रंगोली भी बना सकते हैं, जितनी अच्छी आप डेकोरेशन कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। आप जो है देवउठनी एकादशी पर, द्वादशी पर, या फिर इन 5 दिनों में कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। पूर्णमासी पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग देवउठनी एकादशी पर ही करते हैं और मैं भी देवउठनी एकादशी पे भी करती हूँ। तो मैंने ये पूरी तरीके से स्वास्तिक बना ली है। डेकोरेशन पूरी हो चुकी है मेरी ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे मेरी माता रानी विराजमान होंगी, तो तुलसी मैया के लिए मैंने बिछाया है लाल रंग का कपड़ा। तो यहाँ पे तुलसी मैया के लिए मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है और भगवान विष्णु के लिए मैंने ये पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। भगवान विष्णु के लिए पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और तुलसी मैया के लिए लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। स्पेशल आपको इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये मैंने कपड़ा बिछा दिया है, लाल और पीला दोनों तरफ से। अब हम अपनी तुलसी मैया को विराजमान करेंगे और भगवान विष्णु को विराजमान करेंगे। तो पूरी डेकोरेशन के साथ अब सबसे पहले हम इनको विराजमान करते हैं। सबसे पहले हम अपनी तुलसी मैया को विराजमान कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी तुलसी मैया को विराजमान कर लिया है और अपने आप शालिग्राम जी के साथ होंगे, क्योंकि इनका आज विवाह है तो इनका आसन देना बहुत जरूरी है। आप शालिग्राम जी के साथ भी विवाह करा सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रतिमा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें लक्ष्मी माता विराजमान हो, उनके साथ विवाह नहीं कराना चाहिए। तो तुलसी माता जी का आज विवाह है, तो सबसे पहले उनको हम तैयार करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले तुलसी माता को चुनरी उड़ा देते हैं। यहाँ पे हमने तुलसी मैया को चुन्नी बिल्कुल अच्छी तरीके से उड़ा दी है। और अब सबसे पहले हम लोग गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को विराजमान कर रही हूँ और गणेश जी को विराजमान करने के लिए मैं उनको आसन दूंगी फूलों का। हाँ, क्योंकि एकादशी है तो चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं फूलों का सबसे पहले आसन देने जा रही हूँ और उसके बाद गणेश जी को मैं विराजमान करूंगी। तो मैंने मोली में गणेश जी बांध दिए हैं और सुपारी के मैंने गणेश जी बनाए हैं। तो ये फाइनली मैं गणेश जी को यहाँ पे स्थापित कर दिया है। और अब कुछ भी कार्य प्रारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलित होएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक घी का दिया प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद फिर हम कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे। हम दीप प्रज्वलित करेंगे, या सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इस बात का याद रखिए, दीप लंबी बत्ती का बनना है और घी का दिया बनना है, क्योंकि तुलसी माता की पूजा हो रही है, इसलिए लंबी बत्ती का ही दिया बनेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद हम लोग कुछ धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती अगर आप जला रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो बांस की ना हो, इसलिए हम धूप बत्ती का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि सुगंध इत्यादि से वातावरण बड़ा सकारात्मक होता है और भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो ये मैंने यहीं पे रख दी है ये दोनों चीज। और सबसे पहले हम पूजा करेंगे दिए की, क्योंकि दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है तो दीप की पूजा ना वरना विशेष करनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं रोली लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने रोली लगाया और थोड़ा सा मैंने एक तरफ कुमकुम और एक तरफ हल्दी लगा दी है और उसके बाद मैंने इसको पुष्प समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से हम जो है वो दिए की पूजा अर्चना वंदना कर लेंगे। और अब लोग कलश की स्थापना करेंगे और कलश में हम लोग जल के साथ साथ
जल डालेंगे, 1 या 2 का सिक्का डालेंगे और थोड़े से मैंने एक जल और एक हल्दी की गांठ या 1 या 2 का सिक्का। ऊपर हमारी जगह नहीं है इसलिए हम नीचे कलश की स्थापना करेंगे। कलश को हमने पहले ये आसन दे दिया है, फूलों का आसन दिया है, वैसे चावलों का दे सकते हैं लेकिन मैं फूलों का आसन दे रही हूँ। कलश की स्थापना कर दी है क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी इसलिए फूलों का आसन देकर कलश की स्थापना कर दी है और कलश की विशेष पूजा अर्चना वंदना कर दी है। तो कलश में हम सबसे पहले कलश का पूजन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने कलश का पूजन करके कलश को पुष्प हमने जो है वो समर्पित कर दिया है। अच्छा, जो विवाह होगा, विवाह की तैयारी पूरी कंप्लीटली हो रही है। कान्हा जी का विवाह होगा तो कान्हा जी के मित्र मंडल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपके पास है, मेरे पास था, तो मैं ये लगा रही हूँ कन्हैया जी के सभी मित्र मंडल को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। और कान्हा जी का विवाह हो कन्हैया जी का विवाह हो रहा है, तुलसी शालिग्राम जी का विवाह हो रहा है, तो मैं सभी मित्र मंडल को आमंत्रित कर रही हूँ। तो अगर आपके पास है तो आप भी सभी मित्र मंडल को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं सभी मित्र मंडल को आमंत्रित कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपके पास ये है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर कोई भी, मैं ये कह रही हूँ ना, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। आप बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ये पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। मेरे मित्र मंडल की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं होगी क्योंकि विवाह प्रारंभ होने जा रहा है। तो सभी मित्र मंडल जो है वो आ चुके हैं कि पूजा अर्चना वंदना की। तो तुलसी जी को सबसे पहले हम हल्दी वाला जल समर्पित करेंगे। ये मेरे पास हल्दी वाला जल है तो तुलसी जी को हम हल्दी वाला जल समर्पित करेंगे। सबसे पहले पूजा करने से पहले, किसी भी देव वृक्ष की पूजा करने से पहले हल्दी वाला जल जो होता है वो समर्पित किया है। और अब हम सबसे पहले हल्दी लगाएंगे। देखिए, किसी भी पूजा में पहले जो विधान है, सबसे पहले जब शादी होती है तो हल्दी का उपयोग होता है। तो तुलसी माता को हम हल्दी चढ़ाएंगे, साथ ही साथ हमारे अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी हम लोग हल्दी का उपयोग करेंगे। तो देखिए, हल्दी आप जैसे आपकी शादियों में चढ़ाई जाती है 5 बार 7 बार वैसे उपयोग करेंगे। ये देखिए, ये मैं 5 बार हल्दी का उपयोग किया है। अब हम अपने जो भी हमारे विष्णु भगवान का स्वरूप है उनको पास हल्दी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 5 बार उपयोग किया है हल्दी का। अब हम माता रानी का विवाह है तो श्रृंगार का सामान उनको समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले उनका श्रृंगार करेंगे माता रानी को। हल्दी चढ़ाने के बाद सबसे पहले मैं चढ़ा रही हूँ अब इन पे मेहंदी। तो यहाँ पे ये मैंने मेहंदी की कुप्पी खोल रही है और समर्पित कर रही हूँ। पहले मैं भगवान जी को मेहंदी समर्पित करूंगी। उनके हाथों में वो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो इस प्रकार से मैं उनको मेहंदी समर्पित कर रही हूँ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो सुंदर की दुल्हन। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी समर्पित कर ली है। मेहंदी को समर्पित करने के बाद अब हम हार का सामान समर्पित करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास लाल रंग की चूड़ियां हैं जो कि मैं तुलसी मैया को अब पहनाने जा रही हूँ। ये देखिए, तो मैंने ये तुलसी मैया को लाल लाल रंग की अपनी जो चूड़ियां हैं वो समर्पित कर दी हैं। ये देखिए, तो मैंने हर जगह जितना भी मेरे से हो सका तो मैंने लाल लाल चूड़ियां माता रानी को समर्पित कर दी है। तो यहाँ पे मैंने लाल लाल चूड़ियां समर्पित कर दी है और यहाँ पे मैं एक चुन्नी माता रानी को और समर्पित कर दूंगी। माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पे माता बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं अपने विवाह के लिए। अब मैं इनकी सबसे पहले प्रथम पूजा करूंगी। तो सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा करूंगी। तो मैं गणेश जी को बिल्कुल एक रोली लगाऊंगी, फिर हल्दी लगाऊंगी और फिर चंदन लगाऊंगी। रोली, हल्दी और चंदन लगा के गणेश जी को सबसे पहले मैं पुष्प समर्पित करूंगी। और ठीक इसी प्रकार से फिर मैं अब अपने श्याम सुंदर को रोली का तिलक करूंगी और चंदन का तिलक करूंगी और इनको भी मैं एक पुष्प समर्पित करूंगी। तुलसी मैया को भी मैं रोली का तिलक करूंगी क्योंकि रोली का तिलक जो है, सिंदूर जो है, वो मेरे श्याम सुंदर मैया को समर्पित करेंगे और मैं एक पुष्प समर्पित करूंगी। तो इस प्रकार मैं इनकी ये पूजा अर्चना वंदना कर लूंगी। तरीके से तैयार हो चुकी हैं और अब हम तुलसी माता को 16 श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। हम यहाँ पे 16 श्रृंगार के साथ साथ विष्णु भगवान जी के भी वस्त्र लेके आए हैं। तुलसी माता का 16 श्रृंगार का सामान है और विष्णु माता जी का भी विष्णु भगवान जी के भी वस्त्र है। तो हम इनको अब समर्पित कर देंगे। चूड़ियां मैंने पहना दी हैं और मेहंदी मैंने लगा दी है। बाकी इनसे स्पर्श करते हुए, हम दोनों जनों से स्पर्श करते हुए और ये 16 श्रृंगार का सामान यहाँ पे समर्पित कर देंगे।
जितना हो सके, जितना आपके सामर्थ्य के अनुसार हो आप उतना कीजिएगा। तो उसके बाद 16 श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद हम ये बर्तन है वो भी माता रानी को समर्पित करने हैं। कन्यादान में हमसे जितना बनेगा, कन्यादान का जितना भी सामान होता है आप उतना दे सकते हो। बेसिकली आप ध्यान रखिए कि कम से कम बिछुए तो आप चांदी के अवश्य लें, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे करते हैं। ये सारा सामान समर्पित करने के बाद माता रानी से और विष्णु भगवान से समर्पित करेंगे। अब हम करेंगे गठबंधन। तो गठबंधन करने के लिए सबसे हमें पहले चाहिए 1 या 2 का सिक्का, कुछ ये चीजें हमें गठबंधन। अब हम भगवान विष्णु के पटके को लेकर, आपने देखा ये भगवान विष्णु का पटका है और माता रानी की चुन्नी है, और इसमें हम डालेंगे कुछ पैसे और एक सुपारी। तो इसको हम इनका गठबंधन कर देंगे। तो मैं इनका गठबंधन कर रही हूँ, अर्थात इसमें गांठ बांध रही हूँ। गठबंधन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि विवाह से पूर्व ही गठबंधन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कर दूंगी गठबंधन, और गठबंधन के बाद ही फिर अन्य कार्यक्रम विवाह के प्रारंभ होंगे, लेकिन उससे पहले होगा गठबंधन। अभी गठबंधन कर दिया। गठबंधन वाली चुन्नी मैं माता रानी को उड़ा रही हूँ। ये मैंने गठबंधन वाली चुन्नी माता रानी को उड़ा दी है, और साथ के साथ कलावा भगवान विष्णु के ऊपर मैंने डाल दिया है। तो ये हो गया है गठबंधन। और अब जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो सबसे पहले अब हम जयमाला का कार्यक्रम चलेगा। तो सबसे पहले हम एक जयमाला लेंगे और भगवान श्री हरि से टच स्पर्श कर कर ये जयमाला हम तुलसी जी को बना देंगे। अब दूसरी जयमाला लेंगे जो कि माता रानी से स्पर्श करके हम भगवान विष्णु को बना देंगे। इस उपलक्ष्य में आप फूलों की भी वर्षा कर सकते हो। इस उपलक्ष्य में आप फूलों की वर्षा कर सकते हो, जय मां तुलसी के नाम का जयकारा जला सकते हो, बोल सकते हो। इसके बाद हम एक चांदी का सिक्का लेंगे या फिर चांदी की अंगूठी लेंगे, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये चांदी का सिक्का मैंने ले लिया है और चांदी की अंगूठी ले ली है। तो मैं चांदी की अंगूठी में, चांदी का सिक्का और चांदी की अंगूठी दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो ये चांदी की मैंने सिक्का और चांदी की अंगूठी ले ली है। और अब हम माता रानी को सिंदूर समर्पित करेंगे। तो हम माता रानी को सिंदूर कुछ इस प्रकार से समर्पित करेंगे। 3 बार हम सिंदूर समर्पित करेंगे। वो कुछ इस प्रकार से होएगा। को समर्पित करके श्री हरि विष्णु का हाथ लगवा के तुलसी माता को यहाँ पे जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा सिंदूर समर्पित करेंगे। ये विधि हम 3 बार करेंगे। ये विधि 3 बार करने के बाद हम जो सिक्का है वो यहीं पर रख देंगे। अब हम माता रानी को समर्पित करेंगे मंगलसूत्र, चरणों से समर्पित करेंगे। और श्री हरि विष्णु से चरणों से समर्पित करने के बाद हम माता रानी को ये मंगलसूत्र समर्पित कर देंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ये मंगलसूत्र समर्पित कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये मंगलसूत्र समर्पित कर दिया है। ये मैंने माता रानी को मंगलसूत्र समर्पित कर दिया है। और अब बारी है फेरों की। अब हम इनके फेरे लेंगे। तो जब हम इनके फेरे लेंगे तो घर का कोई भी पुरुष, आपके घर पे कोई भी पुरुष है या फिर अगर पुरुष इस पूजा को नहीं करते तो आप भी अपने श्री हरि जी को गोदी में उठाएंगे और तुलसी माता की 7 फेरे ले लेंगे। या फिर आप जो ये नारियल रखा है इस नारियल से भी 7 फेरे ले सकते हैं। तो चलिए श्री हरि विष्णु को गोदी में उठाते हैं। और जब आप 7 फेरे ले लोगे तो तुलसी माता इधर आ जाएंगी। 7 फेरे लेने के बाद तुलसी मैया इधर आ जाएंगी, श्री हरि विष्णु इधर आ जाएंगे। इनका स्थान जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब शादी विवाह संपन्न हो जाता है। और जब शादी विवाह संपन्न हो जाता है तो सबसे पहले मिठाइयां रखी जाती है। तो सबसे पहले हम मिठाई रख देंगे और मिठाई इनको समर्पित कर देंगे। लड्डू का रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है क्योंकि भैया शादी विवाह में लड्डू तो बनते ही बनते हैं। उसके बाद आपके घर पे जो भी फल हो आप वो ऋतुफल भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोग पुष्पों की वर्षा कर सकते हैं। ये जो दिया हमने जलाया था उसी दिए को हम उठा लेंगे और उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। आप चाहो तो आरती से पहले परिक्रमा कर सकते हो या आरती के बाद भी परिक्रमा कर सकते हो। अगर आपके पास परिक्रमा करने का स्थान नहीं है तो अपने जगह पर ही खड़े होकर परिक्रमा कर सकते हो। और उसके बाद आप तुलसी मैया की, तुलसी महारानी नमो नमः हर की पठना, पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद आप तुलसी महारानी की आरती करेंगे, तुलसी महारानी नमो नमः हर की पठरानी नमो नमः। उसके बाद आप विष्णु भगवान जी की भी आरती करेंगे। तो इस प्रकार से आप आरती करेंगे।
और आरती करने के बाद आप इनको आरती दिखाएंगे और आप लोग भी आरती लेंगे। उसके बाद आप दंडवत प्रणाम करेंगे। लड़कियां हमेशा अर्ध दंडवत प्रणाम करती हैं, तो आप अर्ध दंडवत प्रणाम करेंगे। और उसके बाद आप चाहो तो ये तुलसी मैया आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको घर पे रखनी है तो आप घर पर भी रख सकते हैं। बेसिकली अगर आप दान करेंगे तो सर्वोत्तम माना जाएगा। इनके साथ साथ जो भी आपने इनका कन्यादान का सामान किया ये भी आप किसी को दान करेंगे, लेकिन इसमें से कोई एक सामान आप रख लेंगे। जो भी फल वगैरह है, मिठाई वगैरह है, ये प्रसाद स्वरूप सब में बढ़ जाएंगी और प्रसाद स्वरूप हम सब खाएंगे। ये जो जल है ये पौधों में डल जाएगा और नारियल फोड़ के हम सब इसका सेवन कर लेंगे। तो इस प्रकार घर में आप बहुत आसान तरीके से तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। बहुत सिंपल विधि है, कोई भी स्यापा नहीं है। आप चाहें तो तुलसी जी को घर पे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो तुलसी जी को दान भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। भूल चूक हो गई है जो भी उसकी माफी के लिए आपको अंत में दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।